नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी साहब, अधन्नी बोल रहे हैं कुछ लोग उनको, तो अधन्नी साहब नहीं, अडानी साहब ही ठीक हैं, अभी तो अधन्नी नहीं हुए, हालांकि दाम उनके चवन्नी हो गए, लेकिन फिर भी अडानी साहब अब किस हाल में हैं और उनकी क्या असली मुसीबत अब शुरू हुई है। तो आप कहेंगे अभी तक जो मुसीबत थी क्या वो असली नहीं थी? इसको भी हम समझेंगे कि अभी तक की जो मुसीबत थी वो उनके घर तक नहीं पहुंची थी, अब उनके घर तक पहुंच गई है। और अब तक वो इंतज़ार करके बैठ के देख हालात के सुधरने का इंतज़ार कर सकते थे, लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी बनी हैं कि उनको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। और जो सरकार कह रही है ना कि एक शेयर मार्केट की गतिविधि है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सेक्रेटरी साहब का बयान आया है, जॉइंट सेक्रेटरी साहब का, उनके भी सुर बदलने वाले हैं। क्या हुआ है और क्या हो रहा है और किस तरफ दिशा में चीज़ें जा रही हैं, ये समझेंगे, देखेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूँ और आज बहुत कुछ समझने के लिए भी नया है। मैंने कहा अडानी जी की असली मुसीबत आ गई है। असली मुसीबत कैसे आई है? असली मुसीबत ऐसे आई है कि अडानी साहब ने, अभी तो उनका शेयर गिर रहा है। शेयर मतलब वो बला है जो लोगों ने उनसे पहले खरीद ली है, अब उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं। उन्होंने खुद भी अपने कुछ गिरवी रखे हुए हैं। अब वो हो सकता है कि वो उनके शेयर का दाम इतना कम हो जाए कि बैंक उनसे कहें कि भाई रिकवरी के लिए अब आपकी ये जमानत काफ़ी नहीं, और शेयर लेके आओ। लेकिन उस केस में भी शेयर गिरवी ही जाएंगे अडानी साहब के। कुछ मोटा नकदी में नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अब जो असली नुकसान सामने आया है, जो असली तकलीफ शुरू हुई है अडानी साहब की, वो ये है कि अब उनको नगद नारायण में पैसा देना पड़ेगा। और वो नगद नारायण में पैसा देने का जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे इनकी साख भी गिरती जा रही है। खबर आई है बॉन्ड बाजार से, मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड मार्केट के बारे में, कि बॉन्ड मार्केट में किस तरह से गिर रहा है, और आपने अखबारों में भी खबरें छपी होंगी कि उनका बॉन्ड यील्ड इतना गिर गया, बॉन्ड यील्ड उतना गिर गया, तमाम सारी चीज़ें। लेकिन इस सबसे समझ में नहीं आता कि क्या मतलब हुआ। इसको समझने में भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। खास जो लोग इस फील्ड के हैं रोज़, उनकी बात अलग, और लेकिन उनकी बात अलग इसलिए नहीं है क्योंकि वो इस फील्ड के हैं, वो समझते सबको समझ में आ जाएगा, इसलिए वो बोल के निकल जाते हैं। मैं आपके लिए, चूँकि मैं भी आप ही की तरह आम आदमी हूँ, पता करके लाया हूँ कि ये क्या कहानी है। कहानी ये है कि आपने 100 रुपये अडानी साहब को उधार दिए। अडानी साहब ने आपसे कहा भैया मुझे 100 रुपये उधार दो, मैं तुमको 10-10 रुपये सालाना ब्याज दूंगा। आपने कहा डन, लो अडानी साहब। फिर अडानी साहब ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया, एक बॉन्ड दिया। उस बॉन्ड में 100 रुपये का एक बॉन्ड होगा और नीचे कूपन लगे होंगे, ब्याज के कूपन, हर साल के 10 रुपये के कूपन। आप ले जाओ और जैसे ही आपका ब्याज का समय आए, आप कूपन दो और पैसे ले लो। तो जो पैसे चुकाने का वक्त आया है पूरे बॉन्ड का, वो वक्त आ गया अभी हाल ही में, और उसमें से कुछ जुलाई 2024 में इनको चुकाना है। और जो जुलाई 2024 में चुकाना है, यानी अभी थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ, 6 महीने, उन बॉन्ड में मार्केट में लोगों को अडानी साहब के ऊपर भरोसा नहीं है कि ये पैसे चुका देंगे या चुका पाएंगे मेरे पैसे। मैंने 100 रुपये इनको उधार दिए थे और उसके ऊपर जो ब्याज के कूपन हैं, वो पैसे मैं लेने जाऊंगा तो अडानी जी पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। ये टेंशन है वहाँ पे। और जब ये टेंशन होती है तो आप कहते हो भैया ये मैंने अडानी को जो उधार लिया है, वो उधार तू मुझसे सस्ते में खरीद ले। तो उसमें हुआ ये है कि जो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसका जो बॉन्ड है वो 100 रुपये में 30 रुपये उसकी यील्ड बढ़ गई, यानी वो 100 रुपये के दाम में 130 रुपये के बॉन्ड आपको देने को तैयार है। कितने? 100 रुपये में 130 रुपये, यानी आप उस बॉन्ड को आज खरीदो, आज आपकी जेब में 30 रुपये का मुनाफा है। समय आने पे आप अडानी को दे देना और वो आपको 130 रुपये दे देंगे। यानी अडानी से आपको 130 रुपये मिले हैं, लोगों को भरोसा नहीं कि अडानी हमको 130 दे देंगे,
वो कह रहे हैं भैया तू 100 में खरीद ले, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। साख का ये संकट आ गया है, और ये संकट आने के साथ साथ अभी हाल में उन्होंने कुछ बॉन्ड का भुगतान करके इज्जत बचाई है, लेकिन जैसे जुलाई में मैंने आपको बताया अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जब पैसा चुकाएंगे तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, और अगर वो पैसा देंगे तो वो पैसा कहाँ से देंगे भाई? पैसा उनकी जो कमाई है कंपनी की वो तो हो ही रही है, या तो उससे चुकाएं, वो कितनी कमाई हो रही है ये देखने की बात है। और उससे भी बड़ी बात ये कि वो इसी सब के लिए, चूँकि उनको पैसा चुकाना था आने वाले समय में, उधार चुकाने के लिए अपना वो लेकर आए थे एफपीओ उनको वापस लेना पड़ा, परिस्थितियाँ आपको सारी पता हैं। तो जहाँ से उनके पास धन आना था वो भी नहीं आया है, और ये जो बॉन्ड के लिए उन्होंने उधार लिया, आप समझिए अडानी साहब के ऊपर कितना उधार है अंधाधुंध, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी कुल संपत्तियों से कई गुना ज़्यादा उधार है, और उस उधार का जो ब्याज है वो निरंतर चुका रहे हैं, और वो ब्याज चुकाने जितनी कमाइयाँ उनकी कंपनी कर पा रही है नहीं कर पा रही है, इस बीच में ये बॉन्ड का रायता खड़ा हो गया, यानी जिसने उधार दिया था उनको वापस लौटाने का वक्त आ गया। अडानी ग्रीन एनर्जी के अलावा अगर आप अडानी पोर्ट्स पे जाएंगे तो इसका भी हाल बहुत बुरा है, और ये भी डिस्ट्रेस लेवल पे चला गया है। ये भी 30 से 31%, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, 30 से 31% लुढ़क चुका है। यानी आदमी कह रहा है भैया तू 130 रुपये बॉन्ड ले ले, 131 रुपये बॉन्ड ले ले, मुझे 100 रुपये दे दे भाई, तू ले लियो अडानी से पैसे, मैं नहीं जाने वाला हूँ। ये इससे सरल तरीके से कोई आपको बताएगा नहीं, ये है बॉन्ड का गिरना। और ये पैसा ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में बेच के वसूल करना है आपको, ये पैसा एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुलाई में पैसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जाना है, और इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी का भी सितंबर में जाना है, और इसकी भी हालत ख़राब है। इसी तरह से अलग अलग कंपनियों की अडानी जी की हालत ख़राब है, चाहे वो अडानी ग्रीन हो, चाहे वो उनका SEZ हो। इसी तरह से उनकी सबसे ज़्यादा ख़राब तो हालत काफ़ी है उनकी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा 3 जगह पे हालत ख़राब है वो है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, इसके अलावा अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन एनर्जी। यानी इन तीनों कंपनियों में जो पैसा मार्केट से अडानी साहब ने उठाया था वो लौटाने का वक्त आ गया है, और वक्त आने से पहले उसको लेकर भगदड़ शुरू हो गई है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है भैया जिस दाम में निकले निकाल दो, क्योंकि जब मैच्योरिटी की डेट आएगी, जब मैच्योरिटी की डेट क्या, जब लेने की डेट आएगी तब अडानी साहब पैसा चुकाने की हालत में नहीं होंगे। लेकिन एक तरफ ये दशा है, दूसरी तरफ उनकी शेयर मार्केट में वेल्थ गिर गई है, तीसरी दशा ये हो गई है कि उनके इन बॉन्ड्स को जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बैंकों ने इनको प्रतिभूति के तौर पे, जमानत के तौर पे गिरवी रखने से इनकार कर दिया है। तो अब अडानी साहब के पास जो ऑप्शन बच रहा है वो ऑप्शन सिर्फ ये बच रहा है कि वो अपना कंपनी का या तो मुनाफा घटाएं या अपनी कंपनी के कुछ असेट्स को कम करें। तो निचोड़ अगर आप निकालें तो उनके गले में एक सांप पड़ा हुआ है, और वो सांप उन्होंने खुद ही धारण किया है। शिव बनने के चक्कर में दुनिया की जो चीज़ मिले खरीद लो, लोन नहीं मिलेगा तो कोई दिलवा देगा, लोन नहीं मिलेगा तो लोगों को कहीं हमको उधार दे दो, बस खरीद लो। यानी वो वाली स्थिति, एक पुरानी फिल्म थी उसमें जो है वो एक ओम प्रकाश जी थे, उनकी एक ओम प्रकाश जो पुराने अभिनेता थे, उनकी एक बहू आती है घर में। अगर किसी को फिल्म का नाम याद आ रहा हो तो नीचे लिख दीजिएगा। वो बड़े रईस बैकग्राउंड की होती है, वो चाहती है घर में अच्छा सोफ़ा हो, घर में अच्छा फर्नीचर हो, अच्छे पर्दे हों, और वो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें उधार ले लेकर घर को भर देती है, और पूरी दुनिया में उनकी वाहवाही होती है, वाह क्या बहू आई है, क्या बहू आई है, स्टैंडर्ड बढ़ा दिया घर का। उसी तरह से हमारे अडानी साहब ने जो है तीसरे नंबर के उद्योगपति बन गए, पूरी दुनिया में डंका बजा दिया अडानी साहब ने। और अडानी साहब ने इतने रतन खरीद के रख लिए तरह तरह के कि सब कह रहे थे कि भाई साहब बंदे में दम है। लेकिन बाद में पता चला कि वो उधार लेकर किया था, और उधार देने के लिए भी उनके पास अपना कुछ गिरवी रखने को नहीं था, तो उन्होंने झूठ की माया रच के
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ये कह रही है, झूठ की माया रच के उन्होंने गिरवी रखने वाली चीज़ को तैयार किया, शेयर के दाम बढ़ाए, उसको गिरवी रख दिया और अमीर बन गए। अब वो जो BMW खरीद के लाए थे ना भाई साहब उधार लेके, अब उसके पैसे चुकाने का मौका आ गया है। तो अब घर के बर्तन, भांडे, BMW, मकान ये देने पड़ेंगे, तब जाके रिकवरी होगी। ये सीधे सीधे सरल सरल उदाहरण है जो उनके ऊपर फिट हो रहा है। धीरे धीरे आप सुनेंगे कि उनकी अब जो कंपनी जैसे वो खरीद रहे थे वैसे ये बिक गई, वो बिक गई, वो बिक गई, क्योंकि देनदारियां जो हैं, कितने भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हों, उन देनदारियों को चुकाने के लिए बहुत धन की आवश्यकता है। शेयर मार्केट में जैसे गिरते जा रहे हैं उसके हिसाब से उतनी देनदारियां चुकाने लायक स्थिति दिख नहीं रही है। हालांकि अडानी साहब की तरफ से सब चंगा है और हम भी यही चाहेंगे कि सब चंगा रहे। कि ये चंगा नहीं होगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सरल लगा हो तो थोड़ा सा दूसरों को भी समझाएं। नमस्कार।